पिछले वक्तों का जिक्र है कि मुल्क सासान में एक ताजिर रहता था जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम आरिस था। आरिस था तो ताजिर का बेटा, लेकिन उसे शहजादों की तरह रहने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि वो लिबास भी शहजादों जैसा पहनता था और सर पर हीरों का बना हुआ एक ताज भी पहने रखता था। ताजिर जो कि बेहद मालदार था और उसके तिजारती काफले दूर दूर के मुल्कों में जाते रहते थे, इसलिए ताजिर ज्यादा आरिस को खुद कमाने की फिक्र न थी। वो बस शहजादा बना हुआ घोड़े पर सवार अपने साथियों के साथ जंगल में जाकर शिकार खेलने में मसरूफ रहता था। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दे रखा था कि वो उसे ताजिर ज्यादा कहने के बजाय शहजादा आरिस कहा करें। चुनाचे उसके सब साथी उसे शहजादा आरिस ही कहते थे। एक रोज आरिस शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़कर बहुत दूर निकल गया। वो एक हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ा था, लेकिन काफी आगे जाकर जब हिरन भी अचानक उसकी नजरों से गायब हो गया तो उसे अपने साथियों का ख्याल आया और वो उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन दूर दूर तक घोड़ा भगाने और जोर जोर से आवाजें देने के बावजूद वो अपने साथियों को तलाश न कर सका। तो उसने सोचा कि जंगल से निकलकर आबादी में पहुंचा जाए ताकि वहां से वो अपने शहर का पता करके घर वापस पहुंच जाए। उसे यकीन था कि उसके साथी भी उसे तलाश करने के बाद आखिरकार वापस घरों में चले जाएंगे। चुनाचे उसने जंगल की एक सिमत में घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक एक दरख्त से एक मजबूत रस्सा तेजी से उसके करीब आया और पलक झपकते में वो उसकी गर्दन में घूम गया और खुद ब खुद उसे गांठ भी लग गई। झटका लगने से आरिस का जिस्म फिजा में उठता चला गया और तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा उसके जिस्म के नीचे से निकल गया। आरिस के मुंह से जोरदार चीख निकली और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट गया हो। उसकी आंखें और जुबान गर्दन पर पड़ने वाले दबाव की वजह से बाहर को निकल आई थी, लेकिन उसने फौरन अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों से रस्से को पकड़ लिया। इस तरह गर्दन पर उसका दबाव कदरे कम हो गया और उसका सांस बहाल हो गया और अब वो देख भी सकता था और सोच भी सकता था। उसने देखा कि रस्से का दूसरा सिरा कहीं आसमान में बादलों के ऊपर गायब हो रहा था और वह हवा में उस रस्से की मदद से लटका हुआ तेजी से एक सिमत का उड़ा चला जा रहा था। यूं लगता था जैसे बादलों के ऊपर कोई देव उसे रस्से में जकड़े तेजी से उड़ता हुआ कहीं ले जा रहा हो। आरिस के समझ में ना रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता है और उसने क्यों आरिस को रस्से में जकड़ा है, लेकिन कोई नजर आता तो वो उससे पूछता। वो तो बस फजा में लटका हुआ तेजी से उड़ा चला जा रहा था। उसने नीचे देखा तो जंगल खत्म हो गया था और अब वो एक मैदान के ऊपर उड़ा चला जा रहा था और दरख्तों की चोटियां नजर आ रही थी। फिर अचानक रस्सा जोर जोर से हिलने लगा। यूं लगता था जैसे बादलों के ऊपर उस रस्से को जिसने भी पकड़ रखा था उसकी किसी से लड़ाई हो रही थी। फिर अचानक एक जोरदार झटके से वो ऊपर से नीचे जमीन पर जा गिरा। अचानक नीचे गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और इस तरह नीचे गिरने और चोट लगने की वजह से उसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। लेकिन उसने दोनों हाथों से उसी तरह रस्से को पकड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो दोनों हाथ छोड़ देता तो झटके की वजह से उसका दम घुट जाता और वो मर जाता। लेकिन चंद लम्हों बाद ये रस्सा ढीला हो गया और जमीन पर पड़े पड़े आरिस ने एक हैरत अंगेज तमाशा देखा। उसने देखा कि रस्से के दूसरे सिरे पर जो बादलों में गायब हो रहा था कोई साया सा नीचे आने लगा। चूंकि यह साया बहुत ऊंचा था इसलिए आरिस उसे पहचान न सका, लेकिन फिर जैसे ही वो साया नीचे आया आरिस ने उसे पहचान लिया। ये एक इंतहाई खूबसूरत परी थी जो रस्से को पकड़े तेजी से उड़ती हुई नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही थी रस्से की लंबाई खुद ब खुद कम होती जा रही थी और परी के हाथ में रस्से का दूसरा सिरा भी गायब होता जा रहा था। आरिस दोनों हाथों में रस्से को पकड़े हुए हैरत से उस खूबसूरत परी को नीचे उतरते हुए देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो खूबसूरत परी जमीन पर उतर आई और उसी लम्हे उसके हाथ में और आरिस की गर्दन में मौजूद रस्सा भी गायब हो गया और इसके साथ ही आरिस को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कमर में होने वाला शदीद दर्द भी गायब हो गया हो। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। परी अब उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेहद शुक्रिया अच्छी परी, लेकिन ये रस्सा कैसा था और किसने ये रस्सा मेरी गर्दन में डाला था? आरिस ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम सोनिया परी है, तुम कौन हो? उस परी ने सर हिलाते हुए कहा। मैं मुल्क रोम का शहजादा आरिस हूँ, आरिस ने जवाब देते हुए कहा और परी उसका नाम सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ी। ओह, तुम शहजादे हो, बहुत खूब, फिर तो तुम शहजादी परी की मदद कर सकते हो, सोनिया परी ने खुश होते हुए कहा। शहजादी परी?
वो कौन है और उसे कैसी मदद की जरूरत है? आरिज ने हैरान होते हुए पूछा। सुनो शहजादे, मैं कोहकाफ की शहजादी परी की खास कनीज हूँ। शहजादी परी पिछले 2 सालों से शदीद बीमार है और कोहकाफ के शाही हकीमों ने उसका बेहद इलाज किया, लेकिन शहजादी परी को आराम नहीं आया। चुनाचे शहंशाह कोहकाफ ने एक बहुत बड़े नजूमी को बुलाकर जब उससे परी शहजादी की बीमारी के बारे में पूछा तो उस नजूमी ने हिसाब लगाकर बताया कि शहजादी को ये बीमारी एक खास जंगली फूल सूंघने की वजह से हुई है और अब शहजादी को सिर्फ इसी सूरत में आराम आ सकता है कि अगर उसे चांदनी फूल की खुशबू सूंघाई जाए। और चांदनी फूल एक जादूगर रासिब के कब्जे में है और ये जादूगर एक वीरान पहाड़ी के अंदर अपने महल में रहता है। उसने जादू के जोर से अपने महल के गिर्द एक ऐसा हिसार कायम कर रखा है कि उसका ये महल किसी को नजर नहीं आ सकता और ना ही कोई उस महल के अंदर दाखिल हो सकता है सिवाय उसके जिसे रासिब जादूगर अंदर आने की इजाजत दे। लेकिन रासिब जादूगर सख्त तन्हाई पसंद जादूगर है। वो न खुद अपने महल से बाहर आता है और न किसी को अपने महल में आने की इजाजत देता है। उस नजूमी ने बताया है कि अगर किसी मुल्क का शहजादा चाहे तो रासिब जादूगर के महल में जा सकता है, क्योंकि रासिब जादूगर अक्लमंद शहजादों को बेहद पसंद करता है और शहजादा रासिब जादूगर को इस बात पर आमादा करे कि वो चांदनी फूल दे दे तो शहजादी परी की जान बच सकती है, वरना नहीं। इस पर शहंशाह कोहकाफ ने ऐलान कर दिया है कि जो शहजादा रासिब जादूगर से चांदनी फूल लेकर आएगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी और उसे कोहकाफ का बादशाह भी बना दिया जाएगा। चुनाचे इस ऐलान के होते ही बेशुमार शहजादों ने फूल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन रासिब जादूगर के महल में कोई भी दाखिल ना हो सका, क्योंकि रासिब जादूगर हर शहजादे से 2 सवाल करता है। अगर शहजादा उन दोनों सवालों के जवाब दे दे तो वो उसे अक्लमंद तस्लीम करता है, लेकिन आज तक कोई शहजादा भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे सका। इसलिए उसने किसी को महल के अंदर आने की इजाजत नहीं दी और शहजादी की जिंदगी को अब शदीद खतरा लाक हो गया है। चुनाचे मैं किसी शहजादे की तलाश में निकली तो रास्ते में मैंने एक देव को तुम्हें रस्से में बांध कर ले जाते हुए देखा। वो देव बेहद जालिम देव है। वो तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा था। वो इसी तरह करता है, उस जादू के रस्से की मदद से इंसानों को बांध कर ले जाता है और अपनी गार में ले जाकर उन्हें खा जाता है। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे तुम पर तरस आ गया और मैंने देव को डांट कर उससे रस्सा ले लिया। मैं चूंकि शहजादी परी की खास कनीज हूं, इसलिए उस देव ने मेरी बात मान ली और रस्सा मुझे देकर खाली चला गया। अब तुम बताओ, क्या शहजादी परी की मदद करना चाहते हो? सोनिया परी ने तफसील बताते हुए कहा। बिल्कुल, मैं जरूर शहजादी परी की मदद करूंगा, लेकिन मैं उस रासिब जादूगर तक पहुंचूंगा कैसे? आरिज ने कहा। ये कोई मुश्किल बात नहीं, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ, सोनिया परी ने कहा। ओह, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे फौरन वहां पहुंचा दो, आरिज ने कहा। तो सोनिया परी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। आरिज ने आंखें बंद कर ली। दूसरे ही लम्हे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी परिंदे की तरह हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो। काफी देर तक इसी तरह उड़ने के बाद उसके कदमों तले जमीन आ गई। अब आंखें खोल दो शहजादा आरिज। उसी लम्हे सोनिया परी की आवाज सुनाई दी और आरिज ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो वीरान पहाड़ों के दरमियान खड़ा था और वहां कोई महल वगैरह न था। सामने कहीं उस रासिब जादूगर का महल है। मैं वापस जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम रासिब जादूगर को आवाज देना और कहना कि वो तुम्हें महल के अंदर आने की इजाजत दे। इस पर रासिब जादूगर जाहिर हो जाएगा, सोनिया परी ने उसे समझाते हुए कहा और आरिज ने सर हिला दिया। दूसरे ही लम्हे सोनिया परी हवा में उड़ती हुई उसकी नजरों से गायब हो गई। रासिब जादूगर, मैं शहजादा आरिज हूँ, मुझे अपने महल में आने की इजाजत दो। आरिज ने परी के जाते ही जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी। अभी उसने 2-3 बार ही आवाजें दी थी कि अचानक एक लंबा तिरंगा और बांस की तरह दुबला पतला आदमी नमदार हो गया। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग का लिबादा था। गले में इंसानों की सूखी खोपड़ियां थी। उसकी आंखों में बेपनाह जलाल था और चेहरे पर गुस्सा। क्यों झूठ बोल रहे हो झूठे इंसान? तुम शहजादे नहीं हो, फिर अपने आप को शहजादा क्यों कह रहे हो? उस आने वाले ने, जो रासिब जादूगर था, वो उससे से चीखते हुए कहा। आरिज ने कहा, तुम्हारा नाम रासिब जादूगर है? हाँ, मेरा नाम रासिब जादूगर है और मुझे झूठ से बेहद नफरत है। तुमने झूठ क्यों बोला है? मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, रासिब जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी बात सुनो रासिब जादूगर, क्या तुम पैदाइशी जादूगर हो या तुमने जादू सीखा तो जादूगर बने हो? आरिज ने कहा।
पैदाइशी जादूगर कोई कैसे हो सकता है? मैंने जादू सीखा और जादूगर बन गया। रासिब जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, सुनो, तुम्हारी तरह मैंने भी शहजादगी सीखी और शहजादा बन गया, फिर ये झूठ कैसे हो गया? आरिज ने जवाब दिया तो रासिब जादूगर हैरत ज़दा रह गया। क्या कह रहे हो? शहजादगी कैसे सीखी जा सकती है? शहजादा तो बादशाह के बेटे को कहते हैं, शहजादा तो पैदाइशी शहजादा होता है। रासिब जादूगर ने कहा, हाँ होते हैं, लेकिन वो बादशाह के बेटे होते हैं। लेकिन अगर कोई शहजादगी सीख ले तो फिर वो भी अपने आप को शहजादा कह सकता है। शहजादगी अच्छे अखलाक को कहते हैं, अक्लमंदी, हमदर्दी, बहादुरी, सखावत, दूसरों की मदद करना, ये सब शहजादों के औसाफ होते हैं और इन्हें शहजादगी ही कहते हैं। मैं अक्लमंद भी हूँ, हमदर्द भी हूँ, बहादुर भी हूँ और सखी भी, और मेरे अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा भी है, इसलिए मैं भी शहजादा हूँ। आरिज ने जवाब देते हुए कहा, ओह, ये तो तुमने वाकई नई बात बताई है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? कोई सबूत दो। रासिब जादूगर ने कहा, देखो, मैंने शहजादी परी को नहीं देखा, मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि वो बीमार है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, और उसे आराम इसी सूरत में आ सकता है जब कोई रासिब जादूगर के महल में जाकर उससे चांदनी फूल ले आए। चुनाचे मैं फौरन शहजादी की मदद के लिए चल पड़ा। इस तरह मैंने शहजादी से हमदर्दी की और अब उसकी मदद कर रहा हूँ। आरिज ने जवाब देते हुए कहा, चलो ठीक है, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास अक्लमंदी और बहादुरी का क्या सबूत है? रासिब जादूगर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम शहजादों से 2 सवाल करते हो, अगर वो सवालों के जवाब दे दें तो तुम उन्हें अक्लमंद तस्लीम कर लेते हो। चुनाचे तुम बेशक मुझसे 2 सवाल करके देख लो, अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें मेरी अक्लमंदी का सबूत मिल जाएगा। रही बहादुरी तो तुम जिस तरह चाहो मुझे आजमा लो। आरिज ने कहा, बहुत खूब, तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी अक्लमंदी का जरूर इम्तिहान लूंगा। और जहां तक बहादुरी का ताल्लुक है तो चांदनी फूल मेरी मलकियत जरूर है, लेकिन उसे सिर्फ बहादुर आदमी ही हासिल कर सकता है। इस तरह तुम्हारी दोनों सिफात का पता लग जाएगा। रासिब जादूगर ने कहा, और आरिज उसकी बात सुनकर बेहद खुश हुआ कि आखिरकार उसने रासिब जैसे बड़े जादूगर को अपने शहजादा होने का कायल कर ही लिया है। ठीक है, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, सवाल पूछो। आरिज ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है, वो कौन सा दरख्त है जो सिर्फ एक बार फल देता है और उसका कोई बीज भी नहीं होता और ना ही उसकी कलम लगाई जा सकती है, इसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है? रासिब जादूगर ने कहा, और आरिज उसका सवाल सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। ये तुमने बच्चों जैसा सवाल पूछा है रासिब जादूगर, मैं तो सोच रहा था कि न जाने तुम कैसा मुश्किल सवाल पूछोगे। आरिज ने हंसते हुए कहा, आज तक कोई शहजादा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका जिसे तुम बच्चों जैसा सवाल कह रहे हो। रासिब जादूगर ने मुंह बनाते हुए कहा, तो सुनो अपने सवाल का जवाब। ये केले का दरख्त है। केले का दरख्त सिर्फ एक बार फल देता है, फिर खत्म हो जाता है और उसका बीज भी नहीं होता, और ना ही केले के दरख्त की कलम लगाई जा सकती है। जब केले का दरख्त फल लेकर सूख जाता है तो उसकी जड़ में से खुद व खुद दूसरा पौधा निकल आता है और वो बड़ा होकर फल देता है। इस तरह हर साल नया दरख्त पैदा होता है और फल देता रहता है। आरिज ने जवाब दिया, शाबाश, तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो, तुमने सही जवाब दिया है। रासिब जादूगर ने खुश होकर कहा, आदमी भी हो और शहजादा भी। आरिज ने कहा, अच्छा, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जो मुसलसल खर्च होती रहती है, इसके बावजूद खत्म नहीं होती? रासिब जादूगर ने कहा, इसका जवाब है हवा, जो इंसान और जानवर मुसलसल खर्च करते रहते हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती। आरिज ने फौरन जवाब दिया, ओ, अब मैं पहचान गया हूं कि तुम वाकई अक्लमंद हो, आओ मेरे साथ मेरे महल में। रासिब जादूगर ने खुश होते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे आरिज को सामने एक वसी और अरीज महल नजर आ गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। रासिब जादूगर आरिज का हाथ पकड़कर उसे महल के अंदर ले गया और उसकी खूब खातिर तवाज़ो की। आरिज ने पूछा, वो चांदनी फूल कहाँ है? वो मुझे दो ताकि शहजादी परी सेहत याब हो सके। जादूगर बोला, मैंने पहले भी कहा था कि उसे सिर्फ बहादुरी हासिल कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये फूल मेरे महल के बाग में वाक़या एक बहुत गहरे कुएं की तह में है, लेकिन उस कुएं में कोई उतर नहीं सकता क्योंकि वहां इंतहाई खौफनाक सांप रहते हैं जिनकी फुनकार से आग के शोले निकलते रहते हैं, और अगर कोई उस कुएं में उतरने की कोशिश करे तो फौरन जलकर राख हो जाता है, और अगर वो सांपों को हिलाक भी कर दे और कुएं में उतर भी जाए तो फिर कुआं फौरन बंद हो जाता है और फूल गायब हो जाता है।
अब बताओ तुम वो फूल कैसे हासिल करोगे? रासिब जादूगर ने कहा। आरिज ने जवाब दिया, तुम मुझे उस कुएं तक ले चलो, मैं वहां उस कुएं को देखकर ही कोई फैसला करूंगा। ठीक है, आओ चलो, रासिब जादूगर ने कहा। और फिर वो आरिज को साथ लेकर महल के अंदर एक खूबसूरत बाग में आ गया। बाग बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल शाही महल के बाग की तरह। उसके एक तरफ एक कुआं था जिसके अंदर चांदनी फूल था। आरिज ने कुएं में झांक कर देखा, वाकई कुआं बेहद गहरा था और उसकी तह में रोशनी हो रही थी। ये कुएं की तह में रोशनी कैसी है? आरिज ने रासिब जादूगर से पूछा। ये चांदनी फूल की वजह से रोशनी है, रासिब जादूगर ने जवाब दिया। उसी लम्हे कुएं की तह में से जोरदार फुनकाने से सुनाई दी और उसके साथ ही आग के शोले ऊपर तक आ गए। आरिज फौरन पीछे हट गया। वो सोच रहा था कि इस फूल को कैसे हासिल करे। आरिज ने कहा, अगर मुझे फूल नजर आ जाए तो मैं उसे हासिल करने की कोई तरकीब सोच सकता हूँ, लेकिन ये कुआं इतना गहरा है कि फूल मुझे नजर नहीं आ रहा। ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं इसका बंदोबस्त भी कर देता हूँ, रासिब जादूगर ने कहा। और इसके साथ ही उसने कोई मंत्र पढ़कर आरिज की आंखों पर अपना हाथ फेरा तो आरिज की नजर इतनी तेज हो गई कि अब उसने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसे कुएं की तह में सफेद रंग का एक फूल नजर आ रहा था जिसमें से वाकई चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। तुम्हें मालूम है कि उस देव के पास ऐसा रस्सा है जिसकी लंबाई जमीन से आसमान तक है, क्या तुमने वो रस्सा देखा है? आरिज ने रासिब जादूगर से मुखातिब होकर कहा। हाँ देखा क्या, मैंने ही वो रस्सा उस देव को दिया था। वो मेरा पुराना दोस्त है, उसने मुझसे फरमाइश की थी कि उससे वो जंगल में शिकार खेला करेगा, रासिब जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, वो देव इंसानों का शिकार खेलता है, उससे तो तुम इंतहाई ताकतवर जादूगर हो, फिर तुम्हारी दोस्ती उस जालिम देव से कैसे हो गई? आरिज ने कहा। ओह, ये क्या तुम कह रहे हो, क्या वो जालिम हो गया है? मुझे तो उससे मिले तवील अरसा गुजर गया है, रासिब जादूगर ने हैरान होते हुए कहा। और आरिज ने उसे अपना वाकया सुना दिया। अगर ये बात है तो मैं अभी उससे वो रस्सा वापस ले लेता हूँ, रासिब जादूगर ने कहा। और दूसरे लम्हे उसने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो मुसलसल मंत्र पढ़ता रहा। फिर आसमान पर एक जोरदार कड़ाका हुआ और उसके साथ ही एक छोटा सा रस्सा आसमान से रासिब जादूगर के कदमों में आ गिरा और रासिब जादूगर ने वो रस्सा उठा लिया जो बाजार बिल्कुल छोटा सा था। मगर ये तो वो रस्सा नहीं है, ये तो छोटा है, जबकि वो तो बेहद लंबा था, आरिज ने कहा। तो जादूगर बोला, ये रस्सा देखने में छोटा सा लगता है लेकिन जितना चाहो लंबा हो सकता है, इस कदर लंबा कि दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकता है और जब चाहो छोटा हो जाएगा। ये सामने जादूगर का रस्सा है जो उसने मुझे तोहफे में दिया था। इसकी एक सिफ्त यह है कि जिस पर इसे फेंको इसका सिरा खुद ब खुद उसके गिर्द लिपट जाता है और इसमें मजबूत काट खुद ब खुद लग जाती है, जादूगर ने कहा। सामरी जादूगर का रस्सा, फिर तो इस पर आग भी असर नहीं करती होगी, आरिज ने कहा। हाँ, ना आग ना पानी और ना ही इसको कोई तलवार खंजर या छुरी काट सकती है, रासिब जादूगर ने कहा। तो आरिज ने कहा, क्या तुम आर्जी तौर पर ये रस्सा मुझे दे सकते हो? बिल्कुल आर्जी तौर पर, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, रासिब जादूगर ने हैरान होते हुए कहा। तुम इसका क्या करोगे? आरिज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दो तो सही, फिर बताऊंगा। अच्छा ये लो, लेकिन तुम इसे मेरे महल से बाहर नहीं ले जा सकते वरना ये गायब हो जाएगा, रासिब जादूगर ने उसे आरिज के हवाले करते हुए कहा। और आरिज ने जल्दी से रस्सा उसके हाथ से ले लिया और फिर उसने रस्से को एक सिरे से पकड़ा और उसका दूसरा सिरा कुएं में डाल दिया। ऐ रस्से, कुएं की तह में जाकर चांदनी फूल के निचले हिस्से में लिपट जाओ और फिर मैं जैसे ही तुम्हें खींचूं तुम छोटे होते जाना, आरिज ने ऊंची आवाज में कहा। और साथ ही वो कुएं में झांकने लगा। चूंकि अब उसकी नजर बहुत तेज हो चुकी थी, इसलिए दूसरा सिरा इंतहाई तेजी से नीचे फूल की तरफ जाता साफ दिखाई दे रहा था। नीचे मौजूद सांपों ने फनकारे मारी, शोले निकले और रस्से से टकराए, लेकिन रस्से को आग न लगी और फिर देखते ही देखते रस्सा फूल तक पहुंच गया। फिर वो फूल के निचले हिस्से से लिपट गया और उसमें खुद ब खुद गांठ पड़ गई। उसी लम्हे आरिज ने हाथ में मौजूद सिरे को जोर से ऊपर को झटका दिया तो फूल टूट गया और उसके साथ ही रस्सा तेजी से छोटा होने लग गया। अब गांठ के ऊपर मौजूद फूल तेजी से ऊपर उठता चला आया। सांपों की फुनकारें भी रस्से और फूल पर कोई असर नहीं कर रही थी। देखते ही देखते फूल कुएं से बाहर आ गया और आरिज ने जल्दी से उसे हाथ में पकड़ लिया। अब रस्सा दोबारा पहले जैसा छोटा हो गया था। रासिब जादूगर हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। ये लो अपना रस्सा, रासिब जादूगर, बेहद शुक्रिया, तुमने देखा मैंने कुएं में उतरे बगैर चांदनी फूल हासिल कर लिया, आरिज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रासिब जादूगर खुशी से उछल पड़ा। ओह, तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो,
आरिज, लेकिन सुनो, मैं जानता हूँ कि शहंशाह कोकाफ तुम्हारे फूल ले जाने के बावजूद शहजादी परी की तुमसे शादी न करेगा, क्योंकि वो सिर्फ उस आदमजात से शहजादी परी की शादी कर सकता है जो वाकई शहजादा हो, सिर्फ नाम का शहजादा ना हो। तुम अक्लमंद भी हो, हमदर्द भी और बहादुर भी, लेकिन बहरहाल तुम नकली शहजादे हो, असली नहीं हो। रासिब जादूगर ने कहा और आरिज के चेहरे पर मायूसी के आसार फैल गए। वो तो इसलिए खुश हो रहा था कि चांदनी फूल हासिल कर लेने के बाद वो शहजादी परी से शादी करेगा, इस तरह वो कोहकाफ का बादशाह बन जाएगा। लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह बहरहाल किसी बादशाह का बेटा न था, एक ताजिर का बेटा था। कोई बात नहीं, बहरहाल शहजादी परी तो सेहतमंद हो जाएगी, आरिज ने जवाब दिया। बहुत खूब, तुम्हारे इस जवाब ने मेरा दिल खुश कर दिया है। इसका मतलब है कि तुम वाकई एक हमदर्द और बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करने वाले इंसान हो। सुनो, मैं अभी तुम्हें असली शहजादा बना देता हूँ, रासिब जादूगर ने कहा, और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर उन्हें अजीब से अंदाज में घुमाने लगा। साथ ही साथ वो कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रहा था। काफी देर तक वो ऐसा करता रहा। फिर उसने हाथों को जोर से नीचे झटका और उसके साथ ही उसने आंखें खोल ली। उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार थे। मुबारक वारिस, अब तुम नकली शहजादे नहीं रहे, बल्कि असली शहजादे बन गए हो, सचमुच के शहजादे। अब शहंशाह कोकाफ को तुम्हारी शादी शहजादी परी से करने पर कोई इतराज नहीं होगा, रासिब जादूगर ने कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं यहाँ खड़े खड़े किस तरह असली शहजादा बन गया हूँ? आरिज ने हैरान होते हुए कहा। सुनो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मुल्क सासान के बादशाह की कोई औलाद न थी, रासिब जादूगर ने कहा। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? आरिज ने कहा। तो सुनो, बादशाह मर गया है और मुल्क रोम में रवाज है कि जब कोई ऐसा बादशाह मर जाए जिसकी कोई औलाद ना हो, तो फिर सारे मुल्क के लोगों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया जाता है और हुमा परिंदे को उड़ा दिया जाता है। हुमा परिंदा जिसके सर पर बैठ जाए वो बादशाह बन जाता है। तुम्हारा बादशाह भी मर गया था और अभी मुल्क रोम के सब बाशिंदे मैदान में मौजूद थे। मैं जादू के जोर से ये सब कुछ यहाँ खड़े खड़े देख रहा था। उन लोगों में तुम्हारा बाप भी था। चुनाचे हुमा परिंदा उड़ाया गया। वो तो सिपा सलार के सर पर बैठ रहा था, लेकिन मैंने जादू के जोर से हुमा परिंदे को मजबूर करके तुम्हारे बाप के सर पर बिठा दिया है। इसलिए अब तुम्हारा बाप मुल्क रोम का बादशाह बन गया है, और चूंकि तुम एक बादशाह के बेटे हो, इसलिए तुम अब असली शहजादे बन गए हो, सचमुच के शहजादे। रासिब जादूगर ने तफसील बताई तो आरिज खुशी से उछल पड़ा और उसने झुक कर रासिब जादूगर का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसे नकली से असली शहजादा बना दिया था। कोई बात नहीं, तुम जैसे अच्छे इंसान को जरूर शहजादा बनना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें कोहकाफ साथ ले चलूं, रासिब जादूगर ने कहा, और उसने शहजादा आरिज का हाथ पकड़ लिया और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा, और शहजादा आरिज ने आंखें बंद कर लीं। दूसरे ही लम्हे उसे एक बार फिर यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई हो और वह हवा में इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ा चला जा रहा हो। लेकिन उसने हाथ में पकड़े हुए चांदनी फूल को मजबूती से काबू किए रखा। अब आंखें खोल दो, रासिब जादूगर की आवाज सुनाई दी और शहजादा आरिज ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो इंतहाई खूबसूरत महल के सामने खड़ा है। ये सारा इलाका इंतहाई खूबसूरत था। वहाँ खौफनाक देव भी थे और खूबसूरत परियां भी। शहंशाह कोकाफ से कहो कि सासान का शहजादा आरिज चांदनी फूल ले आया है, रासिब जादूगर ने महल के दरबान देव से कहा। तो देव खुशी से उछल पड़ा और फिर जब शहंशाह को इसकी इत्तला मिली तो वो खुद महल के दरवाजे पर आया और इंतहाई इज्जत और एहतराम से शहजादा आरिज और रासिब जादूगर को अपने साथ महल में ले गया। एक कमरे में शहजादी परी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे जब मालूम हुआ कि रोम का शहजादा आरिज चांदनी फूल ले आया है तो वो भी बेहद खुश हुई। उसी लम्हे सोनिया परी भी वहां गई। बादशाह ने शाही हकीम को बुला लिया। शाही हकीम ने चांदनी फूल शहजादा आरिज से लेकर शहजादी परी की नाक से लगा दिया और चंद लम्हों बाद शहजादी परी का हल्दी की तरह जर्द पड़ा हुआ चेहरा सुर्ख होता गया और उसकी बीमारी दूर हो गई और वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। शहजादी परी के तंदुरुस्त होने पर कोकाफ में 7 दिन तक जश्न मनाया गया। रासिब जादूगर ने शहंशाह को शहजादा आरिज की अक्लमंदी और उसके असली शहजादा होने की बात सुनाई तो शहंशाह बहुत खुश हुआ और उसने शहजादा आरिज और शहजादी परी की शादी का ऐलान कर दिया और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शहंशाह ने शादी के बाद शहजादा आरिज को कोहकाफ का बादशाह भी बना दिया। शहजादा आरिज शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर जब वापस अपने मुल्क गया तो वाकई उसका बाप वहां का बादशाह बना हुआ था। उसके बाप को जब सारी बात मालूम हुई तो वो भी बेहद खुश हुआ और उसने भी शहजादे के हक में ताज और तख्त छोड़ दिया
اس طرح شہزادہ عارض ملک ساسان کا بھی بادشاہ بن گیا، اور وہ اور شہزادی پری خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ راسب جادوگر چونکہ ان کا دوست بن گیا تھا، اس لیے وہ اس کے محل میں بھی اس سے ملنے جاتے رہتے تھے۔ اس طرح اپنی نیکی اور ہمدردی کی وجہ سے نقلی شہزادہ نہ صرف اصلی شہزادہ بن گیا بلکہ وہ 2 ملکوں کا بادشاہ بھی بن گیا۔ سچ ہے، اللہ نیکی کرنے والوں اور دوسروں سے ہمدردی کرنے والوں کو ضرور انعام دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔